Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place and you're keeping up with your schedule, your plans, your revision. And with this, let's begin with today's lecture where we will be covering these articles in detail. तो बेसिकली जो आर्टिकल्स हमें आज कवर करने हैं, आई विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे सो दैट यू स्टे कनेक्टेड एंड यू नो कि अच्छा जो आप टाइम लगा रहे हो तो उसमें आज क्या क्या कवर होगा, है ना। एक आइडिया रहना चाहिए कि आज के सेशन में ये टॉपिक्स होंगे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे इबोला वायरस के बारे में। आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, मुझे कोल्ड लगा हुआ है, इट विल टेक टाइम, कोल्ड आसानी से नहीं जाता है ना। तो इबोला वायरस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विल टॉक अबाउट अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे आर्टिकल्स प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेविगेटिंग द ग्लोबल वाटरस्केप, GS पेपर 3 से कनेक्ट कर सकते हो इसको। इसके लिए यू शुड हैव पेन एंड पेपर विद यू। वैसे तो हमेशा सेशन में जब भी आओ पेन पेपर हमेशा रखो अपने पास, ताकि आपको मालूम हो कि अच्छा ये देखो, ये अपनी हैबिट में होता है, ये ना एक पर्सनालिटी में भी रहता है कि अब मैं कहीं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू अ मीटिंग या किसी के साथ कोई बातचीत हो रही है, तो यू शुड हैव पेन एंड पेपर विद यू, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो यू नोट इट डाउन, है ना। क्लास में घुस रहे हो, एंटर कर रहे हो और बिना पेन पेपर के ऐसे ही आ जाओ तो वो तो पता चलेगा ना कि बच्चा सीरियस है ही नहीं। तो इसीलिए अब ये थोड़ा सा अपने को स्पून फीडिंग पे कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना होता है, खुद की मेहनत भी इम्पॉर्टेंट है साथ साथ। तो इसीलिए जो आपको लगता है कि अच्छा ये मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ मुझे लग रहा है कि आई शुड नोट डाउन दीज पॉइंट्स, मैं बाद में भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तो साथ साथ आप लिखते जाइए, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। और कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई फीडबैक आप देते हो, डू गिव इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई डू रीड योर फीडबैक्स। थैंक यू फॉर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक्स। मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर एंड डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, अच्छा एक ये और आर्टिकल था अपना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम, क्यों न्यूज में है, क्या ये फोरम है, वो हम बात कर लेंगे जब ये आर्टिकल आएगा। Scientists recently found a new way in which Ebola reproduces in the human body, identifying a potential target for drugs to prevent this viral disease. तो ये क्या डिसीज है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट दे हैव फाउंड अ न्यू वे, एक नया तरीका that Ebola virus makes copies of themselves in the human body, and this discovery would help them develop medicines to stop the virus from spreading and causing the illness. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो इबोला इज रेयर एंड बट इट कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस, आप बोल सकते हो, तो हार्मफुल बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो इबोला वायरस है ना, इबोला अगर आपको वैसे लिखा जाए EVD या इबोला, ये एक वायरस डिसीज है, रेयर है बट सीवियर इलनेस इन humans, right? So it is very serious illness. It is caused by certain kind of viruses that we call as Ebola virus. प्राइमरली कहाँ मिल पाए जाते हैं? सब सहारन अफ्रीका दे आर फाउंड। सो इट्स नेम गेट, अब सब सहारन अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो वहां पर नियर इन द विलेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो वेयर द डिसीज फर्स्ट अपीयर्ड, वहां पर ये डिसीज पहले आई। एक नदी का नाम है इबोला रिवर, वहां से इसका नाम पड़ा इबोला वायरस। ठीक है, अब रही बात इसके ट्रांसमिशन की, तो देखो जैसे कोल्ड फ्लू हो जाता है, वो तो किसी को हुआ हो तो आपको बहुत जल्दी पकड़ लेगा, ये इतना वो कॉन्टेजियस नहीं है। तो इबोला इजंट एज कॉन्टेजियस एज मोर कॉमन वायरसेस लाइक कोल्ड्स, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स। तो ये कैसे फैलता है? इट स्प्रेड्स टू पीपल बाय कॉन्टैक्ट विद द स्किन, या फिर मतलब जो भी इन्फेक्टेड एनिमल है, जैसे मॉन्की है, फ्रूट बैट है, सो उनके व्हेन यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन और बॉडीली फ्लूइड्स ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, तो वहां से आता है। फिर उसके बाद इट मूव्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन द सेम वे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा हवा पानी से इबोला जो है वो यू कांट गेट लाइक दैट, सो अगर किसी को इबोला है भी सही, बट अगर आप सिम्टम्स नहीं शो कर रहे हो, सो यू कांट स्प्रेड द डिसीज ऑल्सो। देयर आर
occasional Ebola disease outbreaks in people primarily on the African continent. तो यहाँ से प्रीलिम से कहीं से भी स्टेटमेंट बन सकती है. सिम्टम्स की बात करूँ तो when you are infected by this virus, so it take anywhere from like 2 to 21 days before they start feeling sick. तो मतलब सिम्टम्स में यू विल हैव लाइक फ्लू होगा, थोड़ा सा फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल पेन होगा, वीकनेस होगी. जैसे जैसे वो इलनेस थोड़ा और आगे प्रोग्रेस करेगी ना, चीज़ें और वर्स होती जाएंगी. तो पीपल विद इबोला दे एक्सपीरियंस सीवियर वॉमिटिंग होती है, ब्लीडिंग होता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्रॉब्लम्स विद इन देयर ब्रेन्स एंड नर्व्स इशूज, न्यूरोलॉजिकल इशूज हो जाते हैं. तो ये सारे सिम्टम्स हैं. नाउ एज फार एज ट्रीटमेंट इज कंसर्न, देखो कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी. एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन्स एंड थेराप्यूटिक्स आर बीइंग टेस्टेड. सो करंट थेरेपी कंसिस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आपकी बॉडी में अच्छा हो, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा ताकि यू कंट्रोल ब्लीडिंग. बोले कि कोई ट्रीटमेंट है, नहीं, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है. और रही बात मोर्टैलिटी की, सो मोर्टैलिटी रेट फॉर ईवीडी इट वेरी, मतलब फ्रॉम 25% से आप लगा लो एज आई हैज 90%, एवरेज इज ऑफ अबाउट 50%. ठीक है. सो व्हेन समवन डाइज फ्रॉम इबोला इट्स ऑफन बिकॉज देयर बॉडी गोज इनटू शॉक, दे लूज अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स ड्यू टू, मतलब वॉमिटिंग बहुत होगी, डायरिया, बहुत सारे सिम्टम्स होंगे. सो इट्स नॉट यूजुअली बिकॉज ऑफ लॉसिंग टू मच ब्लड डायरेक्टली, बट रेदर बॉडी की जो इनेबिलिटी होती है टू कॉप अप विद द लॉस ऑफ फ्लूइड्स, उसकी वजह से, राइट. सो इट ऑफन लीड्स टू डेथ इन सीवियर केसेस ऑफ इबोला एज वेल. ठीक है जी, ये हो गया मोर्टालिटी. आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पे. INS Tir and INS Sujata will participate in the forthcoming edition of India Mozambique Tanzania trilateral exercise. तो ये IMT, I stands for India, M stands for Mozambique and T stands for Tanzania. इनकी एक ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है, जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है. 21 से 29 ऑफ मार्च इट इज शेड्यूल्ड, और एज अ पार्ट ऑफ द हार्बर फेज जो कि 21 से 24 मार्च शेड्यूल्ड है. तो वहां पर 2 Indian naval ships, INS Tir and INS Sujata, will interact with the navies of Mozambique, Tanzania, right, Tanzania के अंदर. और there are ports in Zanzibar in Tanzania and Maputo in Mozambique. तो वहां पर ये होगा. इस फेज के अंदर जो शिप्स पार्टिसिपेट करेंगी दे विल एंगेज इन वेरियस जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, जैसे प्रैक्टिसिंग डैमेज कंट्रोल हो गया, फायर फाइटिंग, विजिटिंग, मतलब मेडिकल लेक्चर्स हो गई, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, डाइविंग ऑपरेशंस. तो बेसिकली ये जो भी है ट्रेनिंग एक्टिविटीज जो हैं, ये दीज एक्टिविटीज का पर्पस क्या है? कॉपरेशन को एनहांस करना, इंटरऑपरेबिलिटी को और बढ़ाना बिटवीन दी नेवल फोर्सेज ऑफ दीज 3 कंट्रीज. अगर आपसे पूछ लिए जाए, देखो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर आप अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो कि ये पोर्ट्स कहाँ हैं, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना. आगे बढ़ते हैं. जो सी फेज है, ड्यूरिंग द सी फेज ऑफ द एक्सरसाइज the focus will be on dealing with those unconventional threats and challenges. So it includes practicing procedures for boarding and searching suspicious vessels, handling boats, performing maneuvers at sea, conducting firing exercise. तो sea phase का जो important aspect है ना, that is conducting this joint surveillance. So this at मतलब exclusive economic zone. तो यहाँ पर the participating navies will work together to protect the maritime territories that belong to their respective countries, right? So the exercise will conclude with a joint debrief that is scheduled at Mozambique. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस आपको इतना बताओ कि अच्छा कौन सी इंडियन नेवीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और कहाँ पर ये एक्सरसाइज हो रही है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई हैं, वो चीजें, और कुछ लोकेशन बेस्ड बातें. Recently, Dr. Neeraj Mittal was unanimously elected as co-chair of Digital Innovation Board of ITU. 2 बातें करनी है. डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे और ITU के बारे में, दैट इज योर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे इफ यू आर गिविंग, मतलब यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट वैसे भी अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी जैसे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यूपीएससी में से डायरेक्टली नहीं पूछा जाता कि अच्छा किसको अपॉइंट किया गया है, बट
बाकी एग्जाम्स में एसएससी हो गया या कोई भी और एग्जाम आप दे रहे हो, स्टेट का भी दे रहे हो, तो द वन हु हैज़ बिन यूनानिमसली इलेक्टेड एज को चेयर ऑफ डिजिटल इनोवेशन बोर्ड, 4 ऑप्शन दे दिए। यूपीएससी आपसे आईटीयू के बारे में 2-3 स्टेटमेंट्स पूछ लेगी, ठीक है, तो होलसम बातें करेंगे। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी है जो एस्टैब्लिश हुई थी 1865 में एज इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, ठीक है। सो ITU is an organization that's part of United Nations and it focuses on information and communication technology. Originally 1865 में establish हुई, but 1947 में it became a specialized agency of UN. इसका काम क्या है, मेन जॉब क्या है इसका? Its main job is to help coordinate communication between governments, private sector organizations around the world, especially when it comes to global telecommunication and ICT services. इसका मतलब they work to ensure that अलग अलग countries, अलग अलग companies, they can communicate effectively with each other. चाहे जैसे हम मतलब देखो communication, नाम ही इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, तो इसका पर्पस क्या है? इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जहां पर आपका मेन बात यही है कि आईसीटी सर्विसेज जो है वो देशों के बीच में और ज्यादा सही हो, कोऑर्डिनेटेड वे में हो। मेंबर कंट्रीज इसमें 193 कंट्रीज हैं, मोर देन 1000 कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके फंक्शन क्या है आईटीयू का? देखो, पहला तो ये कि एलोकेटिंग ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स, बहुत लेमन टर्म में समझाती हूँ। मतलब you're deciding कि अच्छा which frequency of radio waves can be used by different countries and organizations for things like mobile phones हो गया, radio broadcasting, satellite communications, where satellites can orbit around the world, they have determined that also, पहला पक्का। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि that ITU works on creating टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। पूरा नहीं बोलती, आईसीटी बोलूंगी तो समझ जाना, इसी की बात कर रही हूँ। तो ये जो स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स दैट इट क्रिएट्स, इट इंश्योर्स कि अच्छा ये डिवाइसेस हैं, जो सिस्टम्स हैं फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, इट कैन वर्क टुगेदर स्मूथली, राइट। तो ITU फोकसेस ऑन मेकिंग श्योर दैट एवरीवन, चाहे वो रिमोट एरियाज में हो, अंडरसर्व्ड एरियाज के अंदर हो, दे हैव एक्सेस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, providing that better infrastructure, helping that to develop your affordable devices that can connect to the internet, right? Now, question aata hai that what is this Digital Innovation Board, right? So, India has been an active member of ITU since 1869, has been a regular member of ITU Council since 1952. Headquarters Geneva, Switzerland के अंदर है। अगली Digital Innovation Board. Digital Innovation Board is a group that was created as a part of Innovation and Entrepreneurship Alliance for Digital Development. ये alliance established हुआ by ITU and Digital Innovation Board consists of ministers and vice ministers of telecom या मतलब ICT from 23 member countries of ITU. ये कंट्रीज जो हैं दे कम फ्रॉम वेरियस रीजन्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ, साउथ अमेरिका, तो वहां से। पर्पस क्या है? सो द पर्पस ऑफ इनोवेशन, ITU हैज स्टार्टेड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अलायंस फॉर डिजिटल डेवलपमेंट टू रिस्पॉन्ड टू सिग्निफिकेंट अनमेट नीड्स ऑफ ITU मेंबरशिप। देखो, बेसिकली टू एड्रेस दोज इंपॉर्टेंट नीड्स दैट आर रिलेटेड टू इनोवेशन इन ICT, सो दैट इज द पर्पस ऑफ इट। मतलब सिंपल टर्म में बताऊं तो डिजिटल इनोवेशन बोर्ड जो है ना, ये ग्रुप है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जो साथ में काम कर रहे हैं टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो दे एम टू एड्रेस द नीड्स ऑफ देयर कंट्रीज एंड इम्प्रूव एक्सेस टू डिजिटल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। सो the Innovation and Entrepreneurship Alliance for Digital Development, it has 3 main components. The alliance has 3 main vehicles. Digital Transformation Lab, Network of Acceleration Centers and Digital Innovation Board, right? तो यहाँ पर Digital Transformation Lab
place, space, platform where people can work together to come up with new ideas, solutions for using digital technology. दूसरा, network of acceleration centers where entrepreneurs and innovators can go to get that support and resources to help them, ताकि वो अपने आइडियाज को एक सक्सेसफुल बिजनेस में क्विकली कन्वर्ट कर पाए. थर्ड वन इज डिजिटल इनोवेशन बोर्ड, group of experts and leaders who are responsible for giving advice, direction on how to achieve these alliance goals. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर्थ एडिशन ऑफ SEO स्टार्टअप फोरम वॉज ऑर्गेनाइज रिसेंटली इन न्यू दिल्ली. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. बात करते हैं SEO स्टार्टअप फोरम की. Shanghai Cooperation Organization Startup Forum is an event that brings together people involved in startup businesses from all the member states of SEO. अब SEO के बारे में आप पढ़ोगे, ये आपका होमवर्क है. ठीक है जी. It is a platform for stakeholders from startup ecosystems from all the SEO member states to interact and collaborate. मैं लाइन्स रीड नहीं करती, आप सिर्फ सुन लो. लाइन्स जो है ना वो आप खुद भी पढ़ सकते हो. ठीक है. सो SEO में मतलब इंडिया, चाइना, रशिया, ऐसी सब कंट्रीज आती हैं. कौन कौन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. सो दिस फॉरम जो है स्टार्टअप फॉरम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है फॉर स्टार्टअप कम्युनिटीज कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं. सो इसका मेन गोल क्या है? टू एनकरेज कॉपरेशन, पार्टनरशिप अमंग दी स्टार्टअप्स इन SEO मेंबर कंट्रीज. साथ में काम करेंगे तो स्टार्टअप्स अपने लोकल इकोसिस्टम को दे कैन स्ट्रेंथन, दे कैन एम्पावर द एंटरप्रेन्योर्स इन दोज कंट्रीज एज वेल. तो ये जो फोरम है इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है. एक तो आप अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सकते हैं और दूसरा यू कैन कनेक्ट विद कॉर्पोरेट्स एंड मोर ऑफ इन्वेस्टर्स. है कि नहीं? तो ये जो SEO स्टार्टअप फोरम है, इट एम्स स्टार्टअप्स to scale their opportunity. मतलब it helps startups grow and expand by focusing on social innovation, providing solutions that benefit society. So one way the forum supports startup is by organizing these programs, ताकि वो अपने आप को स्केल अप करे, अपने इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को एक्सपैंड करे. ठीक है जी. तो ये जो इवेंट्स है इट विल प्रोवाइड. सो अब मैं रही बात इंडिया की, तो इंडिया विल प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दीज एफर्ट्स by hosting two important events. The second meeting of Special Working Group for Startups and Innovation in November 2024 and SEO Startup Forum 5th edition in January 2025. ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट आर्टिकल पे. दैट टॉक्स अबाउट कि 22 ऑफ मार्च जो होता है दैट इज 31st वर्ल्ड वाटर डे, एम्फसाइजिंग द थीम ऑफ लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस. अभी हमने देखा है बेंगलुरु वाला, हमने पढ़ा वाटर क्राइसिस अभी पढ़े, और बहुत बार हम ये स्टेट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं. चाहे वो कर्नाटका, तमिलनाडु हो, पंजाब, हरियाणा हो, बहुत से स्टेट्स का आपस में ये पानी को लेके बहुत इशू रहता है. देखो, आप हिस्ट्री देखो, थ्रू आउट हिस्ट्री वाटर हैज बीन एसेंशियल फॉर सिविलाइजेशंस, बट इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं. देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां पर एग्रीमेंट्स वर रीच टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली, इंडस वाटर ट्रीटी. बट देयर इज ग्रेट नीड कि आप कॉपरेशन और डिप्लोमेसी के थ्रू यू कम अप विद the solution part of it in managing the water resources and promoting peace. सवाल यही उठता है कि पॉइंट्स मैं आपको जो दूंगी ना, देखो वाटर डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं. वाटर डिप्लोमेसी एंड द नीड ऑफ इट. वाटर डिप्लोमेसी जो है ना, इट इज वेरी असेंशियल फॉर इफेक्टिवली एड्रेसिंग जो शेयर्ड वाटर चैलेंजेस हैं. सो पहला तो होगा नीड ऑफ इट में बात करो अगर आप, कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की. वाटर डिप्लोमेसी जो है इट एम्फसाइजेस द नीड फॉर व्हाट इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर वाटर डिप्लोमेसी, ताकि यू क्रिएट अ कोलैबोरेटिव गवर्नेंस. पहली बात, वाटर डिप्लोमेसी एनहांस करती है द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, जहां पर रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स, लोकल कम्युनिटी, सरकारें ये साथ में आए, एनजीओज, इंटरनेशनल एजेंसीज, टू इंश्योर कि वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज जो स्ट्रैटेजीज हैं वो सस्टेनेबल हैं और दे आर कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज हु आर इन्वॉल्व्ड.
सेकेंड, व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर डिप्लोमेसी, ताकि यू इंश्योर कि वाटर एलोकेशन जो है दैट इज इक्विटेबल वाटर एलोकेशन. कम ज्यादा मिल जाता है तो फिर लड़ाई हो जाती है ना. सो यू इंश्योर दैट देयर इज फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सोर्सेस, है ना. फिर उसके बाद इसी से आएगी आपकी रीजनल स्टेबिलिटी. इफेक्टिव वाटर डिप्लोमेसी कंट्रीब्यूट्स टू रीजनल स्टेबिलिटी. और इससे इसकी क्या जरूरत है कि इंक्लूसिव अप्रोच होगी, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर हो गया, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिशियंस. सो इंक्लूसिव अप्रोच इंश्योर करती है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, पार्टिसिपेटरी होगा, है ना. तो जैसे कि आप देखो रूरल वाटर नीड्स हैं इंडिया के अंदर, व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस दैट. ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आपको काम आएंगे. रूरल वाटर नीड्स को एड्रेस, जब हम वाटर लैंडस्केप की बात कर ही रहे हैं तो यहां पर व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस रूरल वाटर नीड्स इन इंडिया. क्या एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रॉपर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वेल्स हो, हैंडपंप्स हो, पाइप वाटर सप्लाई हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये सब लिखो. इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. फिर यू शुड हैव वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्रॉपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाटरशेड मैनेजमेंट हो, राइट. टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सोलर पावर्ड पंप्स हो, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस हो फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट का सपोर्ट, पॉलिसी इंटरवेंशंस. सो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वाटर लैंडस्केप. ठीक है, आपके पास भी और पॉइंट्स होंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. विल मीट यू इन अदर वंस. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.